कुमुद बहुत ही नकचढ़ी लड़की थी और उसे जब देखो लड़ाई करने की बहुत बुरी आदत थी। इस आदत से उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, लेकिन उसकी सास साधना बहुत सीधी और सुलझी हुई औरत थी, इसलिए वो कुमुद को ज्यादा कुछ नहीं कहा करती थी। आज के दिन भी सुबह खाना बनाने की जगह कुमुद अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है। तभी साधना उसके कमरे में आकर कहती है, बहू तूने समय देखा है, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया। तू जानती है ना कि सुबह का खाना तू बनाती है और शाम का खाना मानसी बनाती है। तुझे कितनी देर लगेगी खाना बनाने में? माँ जी दरअसल मैं अभी लाइव मैच देख रही हूँ और ये वनडे मैच है तो इसे खत्म होने में टाइम लगेगा। अगर आपको इतनी भूख लग रही है तो आप खुद खाना बना लो या फिर अपनी छोटी बहू को बोल दो कि वो खाना बना देगी। रात का खाना मैं बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, वैसे भी वो काम करके बहुत देरी से फ्री हुई है। तू तो जानती है कि उसका पति नाइट शिफ्ट करता है और रात के 2 बजे घर आता है, इसलिए वो रात का खाना बनाती है और जगी रहती है। कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूँ। साधना रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, लेकिन तभी छोटी बहू मानसी रसोई में आ जाती है और अपनी सास को खाना बनाते हुए देखकर कहती है, अरे माँ जी आप खाना क्यों बना रही हैं? घर में 2 बहुओं के होते हुए आपको खाना बनाना पड़े तो ये तो पूरी तरह से गलत बात है ना। आप हट जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। तू भी तो थकी हुई है बहू। रात के 3 बजे तुझे सोने को मिलता है और सुबह 8 बजे मैं तुझे खाना बनाने के लिए कैसे बोल सकती हूँ? तू आराम कर ले, मैं बना लूंगी। नहीं माँ जी, मुझे मेरी माँ ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि मेरे घर के बड़े काम करें और मैं अपने कमरे में आराम कर सकूं। मुझे नींद ही नहीं आएगी। मुझे आधा 1 घंटा लगेगा, मैं खाना बनाकर सो जाऊंगी। अब मानसी अपनी सास साधना को उनके कमरे में भेज देती है और खुद ही सब लोगों के लिए नाश्ता बनाती है। वहीं कुमुद रात के समय भी खाना नहीं बनाती और रात का खाना भी मानसी को ही बनाना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। साधना एक दिन अपने कमरे में बैठकर अपनी बहन को फोन पर घर के हाल बता रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है बहन कि मैं क्या करूं। मेरी छोटी बहू तो इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसकी अच्छाई देखकर मुझे हैरानी होती है, और बड़ी बहू जब देखो चिड़चिड़ी होकर घर में घूमती रहती है, ना ही घर का कोई काम करती है। वो तो बस ये चाहती है कि हमारे घर में कलेश हो और हमारा परिवार अलग हो जाए। तूने बिल्कुल ठीक कहा है साधना, तेरे घर में तो 2 अलग अलग रूपों वाली बहुएं आई हैं। जहाँ एक तरफ घर तोड़ने वाली जेठानी है तो वहीं घर जोड़ने वाली देवरानी है। अगर तेरी छोटी बहू थोड़ा सा भी संयम ना रखे तो 2 दिन नहीं लगेंगे तेरे दोनों बेटों को अलग होने में। पर ये तो गलत बात है ना कुमुद, बहू को भी ये सोचना चाहिए कि मानसी सारा दिन कामों में लगी रहती है और उसका इतना काम करना अच्छा नहीं है। वहीं कुमुद किसी काम को हाथ लगाने में भी 4 बहाने मारती है। बहन क्या कर सकते हैं, ये तो किस्मत की लाचारी है। जिस तरह हाथ की सब उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान का व्यक्तित्व भी तो एक जैसा नहीं हो सकता है ना। बहन अच्छा मैं फोन रखती हूँ। उसकी बहन ये बोलकर फोन रख देती है। ऐसे कुछ समय गुजरता है और कुछ ही दिनों में पता चलता है कि मानसी माँ बनने वाली है। ये बात सुनने के बाद साधना बहुत ज्यादा खुश होती है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मानसी बहू, आज तूने मुझे इस जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। माँ जी आपका आशीर्वाद मेरे सर पर रहे तो मुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता और हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। जहाँ मानसी और साधना बहुत ज्यादा खुश थे तो वहीं कुमुद जलन के मारे राख हो रही थी, और होती भी क्यों ना। जहाँ कुमुद की शादी को 7 साल हो गए थे लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, वहीं मानसी को अभी घर में आए 2 साल ही हुए थे और वो माँ बनने वाली। कुमुद अपने कमरे में जाती है और जोर से अपना दरवाजा बंद करते हुए खुद से कहती है, बस बहुत हो गया। ये मानसी पूरे घर में खुश होते हुए घूमेगी, जानबूझकर घर का सारा काम करेगी ताकि इसकी तारीफ हो। अब तो ये किसी काम को हाथ भी नहीं लगाएगी क्योंकि महारानी माँ जो बनने वाली है। क्यों ना मैं अलग हो जाऊं, वरना इसके हिस्से का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ेगा और ये मेरे बस की बात है नहीं। लेकिन अगर मैंने ऐसे ही अलग होने के लिए बोला तो मेरा पति कभी मानेगा नहीं। मुझे अपने घर में कलेश करना होगा। कुमुद ये सोचती है और उसके अगले दिन जानबूझकर जब मानसी बर्तन साफ कर देती है तभी रसोई में कुछ जूठे बर्तन रख देती है। थोड़ी देर में मानसी जब रसोई में आकर वो बर्तन देखती है तो कुमुद से पूछती है, भाभी मैं बर्तन साफ करके गई थी और ये रसोई में फिर से जूठे बर्तन कहाँ से आ गए? वो मुझे भूख लग गई थी तो मैंने दोबारा खाना बना लिया, इसलिए बर्तन दोबारा आ गए। अब तुम इसे साफ कर देना। भाभी आखिर बर्तन आपने ही तो गंदे किए हैं, आप भी तो इसे साफ कर सकती है ना। देखो मानसी, इस समय तुम्हें ही काम करना होगा, इसलिए मैं कुछ साफ नहीं करने वाली।
तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी है तो अलग हो जाओ। नहीं नहीं भाभी, छोटी छोटी बातों पर घर थोड़ी ही तोड़ा जाता है। मैं इसे साफ कर दूंगी, आप आराम करो। कुमुद मानसी की बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि मानसी उस पर गुस्सा करेगी, लेकिन मानसी बहुत अच्छे से बात करती है। वहीं साधना, जो कि रसोई की तरफ से टहलते हुए निकल रही थी, वो ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो भी जहर का घूंट पीकर चुप हो जाती है। ऐसे एक दिन जब मानसी गर्भावस्था की हालत में पूरे घर में पोछा लगा रही थी, तभी थोड़ी देर में कुमुद हाथों में पानी का गिलास लेकर आती है और जानबूझकर पानी इधर उधर फैला देती है और खुद से कहती है, अब आएगा ना मजा, ये पानी फैला दिया है। अब जैसे ही मानसी आएगी तो मैं उस पर गुस्सा करूंगी कि उसने ढंग से पोछा क्यों नहीं लगाया और यहाँ पर इतना पानी क्यों फैला हुआ है। उसके बाद इतना बड़ा तमाशा करूंगी कि माँ जी हमें अलग कर देंगी। कुमुद खुद से ये कहती है और मानसी के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन जैसे ही मानसी आती है तभी उसे फर्श पर गिरा हुआ पानी नजर नहीं आता और उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से गिर जाती है। कुमुद ने ये खुद भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। कुमुद बुरी तरह घबरा जाती है और मानसी को उठाते हुए कहती है, मानसी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम इस पानी पर गिर भी सकती हो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। कुमुद बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो मानसी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका इलाज होता है। वहीं उसकी सास साधना भी हॉस्पिटल आती है और कुमुद को एक करारा थप्पड़ मारते हुए कहती है, अगर अलग ही होना था तो तेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि मेरे मुंह पर आकर बोल देती कि माँ जी मैं अलग होना चाहती हूँ, लेकिन तू इतना गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी मानसी स्थिति को संभालते हुए अपनी सास से कहती है, नहीं नहीं माँ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं पानी पर गलती से खुद गिरी थी। दरअसल जब पोछा लगा रही थी तो पानी फैल गया था और मेरा ध्यान नहीं रहा। मैं उसे साफ करने आ गई और तभी गिर गई। साधना कुमुद की तरफ देखती है और मानसी की बात सुनकर शांत हो जाती है। वो दवाइयां लाने के लिए केमिस्ट की शॉप पर चली जाती है। तभी कुमुद आंखों में आंसू भरकर मानसी से कहती है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है मानसी? तुम भी जानती हो कि मैंने सब कुछ जानबूझकर किया ताकि झगड़ा हो और मैं अलग हो जाऊं, लेकिन फिर भी तुमने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुझे भले ही घर तोड़ने वाली जेठानी मिली हो, लेकिन मुझे घर जोड़ने वाली देवरानी मिली है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद कुमुद पूरी तरह से सुधर जाती है। वो मानसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और गर्भावस्था में उसे कोई भी काम नहीं करने देती।